हाय एवरीवन। हम अपनी चैप्टर एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स के लास्ट लेक्चर में आ गए हैं। इस लेक्चर में हम कुछ और प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं और इस लेक्चर के साथ ही हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम लेक्चर को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और जल्दी से फिनिश भी करते हैं। बहुत इजी प्रॉब्लम्स है, सिर्फ नंबर ऑफ स्टेप्स थोड़ी बढ़ जाएगी, बट प्रॉब्लम्स आर वेरी इजी। आइए, मैंने प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है, हम इनको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो हमें बेसिकली इनको प्रूव करना है। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना पूरा, हमें प्रूव करना है दिस इक्वल टू 3/5। तो कैसे प्रूव करें देखिए। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस प्रॉब्लम में बहुत सारा है, तुम्हें स्क्वायर रूट है, कभी क्यूब रूट है। तो हम क्या पहले कोशिश करेंगे, हम किसी तरीके से ये जो स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट, इनको हटा सके। क्योंकि जनरली हम वी आर कंफर्टेबल मोर विद, मतलब विदाउट रूट्स। हाँ, ऐसे टर्म्स जिसमें रूट्स नहीं हो, वी आर मोर कंफर्टेबल विद दैट। पहले इनको हटा देते चले। कैसे हटाएंगे, हमें ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने। अगर हमारे पास एन रूट ऑफ एक्स है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1/n। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज पावर माइनस 3, हम 5 रेज पावर माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। और ऊपर तुम्हारा न्यूमरेटर में 3 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो सोल्यूशन, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 3/5 रेज पावर 3। एकदम बेबी स्टेप के साथ में सॉल्व कर। उसके बाद देखो डिवाइड, डिवाइडेड बाई दिस टर्म, इसको मैं यहाँ लिखूंगा ना। लिखो, कैसे लिखोगे आप, 3 ये अपॉन ये, सॉरी, 3 रेज पावर -1 क्यूब रूट ऑफ 3 रेज पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5। एकदम बेबी स्टेप, मल्टीप्लाइड बाई। अब देखो यहाँ हम क्या करें, यहाँ पर हमें हमें यहाँ पर ये कर सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 × 5 रेज पावर 6 रेज पावर 1/6। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो, अब मेरे को तो ये स्क्वायर रूट, ये क्यों हटाना है, हटाओ इसको। कैसे हटाएंगे, देखो न्यूमरेटर को क्या लिख सकता हूँ, 3/5 रेज पावर 3 रेज पावर 1/2। और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 रेज पावर -1/3 इंटू 5 रेज पावर 1/2। और ये तुम्हारा, अब देखो यहाँ पर मैं क्या पावर को मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ इनके साथ, बिल्कुल करा सकता हूँ। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, ए इंटू बी रेज पावर एन, इसको हम लिख सकते हैं ना, ए रेज पावर एन इंटू बी रेज पावर एन। इसी चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने जब लॉज पढ़े थे ना, लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट, वहाँ हमने पढ़ा था। अब देखो, तो 3 रेज पावर 1/6 इंटू 5 रेज पावर 6 रेज पावर 1/6। अब हम क्या करें, अभी तो हमें रूट नहीं दिख रहा कहीं पर, ना क्यूब रूट दिख रहा, ना स्क्वायर रूट दिख रहा। अब हम क्या करें, अब हम पावर्स को टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा के चलो। तो क्या लिखिए, 3 रेज पावर 1/2 अपॉन 5 रेज पावर 3/2, फिर अपॉन 3 रे, अब यहाँ तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। इस वाली टर्म को देखो, 3 रेज पावर -1/3, इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे, 1/3 रेज पावर 1/3, और फिर ये वाला ऊपर चला जाएगा, आएगा ना। अरे यार, चला जाएगा ना, कोई बात नहीं, ऐसे लिखता हूँ। आई नो तुम्हें प्रॉब्लम होती है समझने में। आई कैन राइट इट एज 1/3 रेज पावर 1/3, और ये तुम्हारा 5 रेज पावर 1/2, और ये तुम्हारा ऐसे लिखा, सॉरी, 3 रेज पावर 1/6 इंटू, इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करवा दूंगा, पावर लॉ पढ़ा है ना ऑलरेडी चैप्टर में, तो क्या आएगा, 5 रेज पावर 1 आएगा। उसको ऐसे लिखते 5। अब क्या करें, अभी हम इस वाले टर्म को ऊपर ले सकते हैं ना। अगर मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 3 रेज पावर -1/3 से 3 रेज पावर 1/3, तो यहाँ यहाँ कैंसिल हो जाएगा ना, वही करूँगा मैं। ये इसको नहीं, ये इसको, ये मैं समझाने को नहीं कर रहा था। मैं क्या लिख सकता हूँ अब, 3 रेज पावर 1/2 इंटू, ये तो अपना ये 5 रेज पावर 3/2 इंटू 3 रेज पावर 1/3, और ये तुम्हारा नीचे क्या है, 5 रेज पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पर 3 रेज पावर 1/6 इंटू 5। अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, 3 के बेसिस से मैं पावर्स को ऐड करता करूँ। 3 रेज पावर 1/2 इंटू
अब देखो, अगर मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया ना 5 रेज पावर 3/2 से, यहाँ क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ हो जाएगा ना पेयर, वही करता हूँ। ये तुम्हारा अपना 5 है ना, और ये तुम्हारा 5/1/2 इंटू 5 रेज पावर 3। ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 5 रेज पावर 3/2 से, क्यों किया, ताकि मैं ये वाला टर्म कैंसिल कर सकूँ उसके साथ। अब ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ तो अपेयर हो जाएगा ना। हाँ, अभी क्या करें बोलो। 3 के पावर सेम है, ऐड कर दूँ इनकी, 3 के बेसिस सेम है, पावर ऐड कर दूँ। और यहाँ पर भी बिकॉज 5 की पावर यहाँ पर सेम है, लेकिन इसके साथ तो नेगेटिव करूँगा ना, क्योंकि किसमें न्यूमरेटर में तो -1 आएगा। अभी हम क्या करके देखो, 3 एलसीएम में क्या आएगा 6, 3 + 2 + 1 अपॉन 1 मिनट बैटरी हो गई मेरी लैपटॉप की। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये आएगा ना, अगर मैं इसकी बात करूँ ना, इसकी ये क्या आएगा 4/2 विच इज़ 2 -1 दैट इज इक्वल टू 1, तो ये 1 आएगा इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा 3, ये 6/6 1 है, तो 3 का पावर क्या आएगा 1 अपॉन 5 अपॉन दैट इज इक्वल टू 3/5। यही मुझे प्रूव करना था, यही मुझे प्रूव करना था, 3/5 के बराबर है। तो तुम, आई होप तुम्हें ये प्रॉब्लम समझ आ गया, वो बहुत इजी प्रॉब्लम है, लेकिन स्टेप्स ज़्यादा थे, आई एग्री। तो तुम वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हो, पहले इतना कॉपी कर लो, फिर इतना कॉपी कर लो, और फिर इतना कॉपी कर लो, फिर इतना कॉपी कर लो। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहला प्रॉब्लम थोड़ा सा इजी था, लेकिन थोड़ा सा स्टेप्स बहुत सारे थे। अब सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि तुम इस वाले एक्सप्रेशन को 15 के बराबर प्रूव करो। कैसे करें, चलो आइए प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन देखो, 9 रेज पावर 3/2, तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 रेज, 9 को हम 2 के टर्म्स में नहीं लिख सकते, 3 के पावर में लिख सकते हैं, 3 रेज पावर 2 अपॉन 3 रेज पावर 2 -3। अब 5 रेज पावर 0 वो क्या होता है, 1 होता है ना, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, a रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए बस। अब यहाँ पर a 5 तो 0 के बराबर नहीं है ना, तो 5 रेज पावर 0 1 होगा, माइनस 1/81 को क्या लिख सकते हैं हम, ऐसा लिख सकते हैं ना, 80 रेज पावर 81 रेज पावर -1, और बाहर तुम्हारा -1/2 है। तो ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे 81 को पता है, मैं लिख सकता हूँ 9 रेज पावर स्क्वायर, 1/81 को मैं लिखता 1/9 का होल पावर 1/9 का 1/9 रेज पावर 2, तुम्हें कंफ्यूजन होता है, लेकिन 81 को लिख सकते हो तुम। अभी क्या करें देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 रेज पावर 3 आएगा, -3 इंटू 1 माइनस 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 रेज पावर 2 रेज पावर, अब इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो क्या आएगा 1/2। उसके बाद क्या करूँगा, अब तुम बोलोगे सर इनको माइनस कर दो, नहीं, लेकिन यहाँ पर बॉडी मास रूल का तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा, कौन सा पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, फिर डिवीजन, इसी तरह। तो यहाँ पर 3 रेज पावर 3 को 27 लिख सकता हूँ बिल्कुल, -3 इंटू 1 मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस, इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करवा दिया, 9 आएगा ना, बिल्कुल। अभी प्रॉब्लम नहीं है, 27 - 3 24 होता है ना, 24 - 9 वो कितना होता है 50। ये छोटा प्रॉब्लम था।
तो आगे से मुझे इसको 15 के बराबर प्रूव मैंने कर चुका हूँ, राइट। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। किधर गए प्रॉब्लम्स? 2 हो गई सॉल्व, सॉरी। थर्ड वन सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसमें हम क्या करें, जितना हमसे हो पाता है उतना करो पहले, ठीक है। पहले मैं क्रॉस क्लैरिफाई करता हूँ कि प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक है, प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक है, यस यस, हाँ ठीक है। चलिए अभी क्या करेंगे, देखो 1/4 रेस पर -2, तो हम 1/4 को 4 रेस पर -1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, -2 मल्टीप्लाइड बाई, देखो सर कैसे मालूम पड़ेगा किसको चेंज करना है, 3 को तो पता नहीं, 3 को हम चेंज नहीं कर सकते, 3 को ऐसे लिख सकते हैं। 8 को हम लिख सकते हैं ना 2 रेस पावर 3, 2 का क्यूब लिख सकते हैं ना, और रेस पावर 2/3 4 रेस पावर 0 क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं प्लस। अभी हम क्या करें, 9/16 को अगर तुम्हारी प्रैक्टिस सही होगी ना, तुम लिख सकते हो स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, तो बाहर तुम्हारा -1/2 है। इसको क्यों नहीं लिख रहे सर, इसको तो मुझे, अरे इसको तो मुझे प्रूव करना है इसके बराबर, इसे क्यों चेंज कर रहे हो, इसको ऐसे रखा, बाकी में सिंपलीफिकेशन की। अब यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 रेस पावर पावर को मल्टीप्लाई करवा दो, 2 आएगा ना, -3 इंटू 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 रेस पावर 2 4 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 3/4 का होल पावर 2 इंटू -1/2। अभी हम क्या करें, 4 रेस पावर 2 16 -3 इंटू 4 इंटू 1 कितना होता है 12, 3/4 रेस्ड पावर -1, उसके बाद 16 -12 कितना होता है 4 प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 4/3 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना यार, 1/3/4 दैट इज इक्वल टू 4/3, इतना भी मत करो मुझसे। अब यहाँ पर 1 है ना, एलसीएम क्या आएगा 3, तो 4 इंटू 3 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16/3। यही मुझे प्रूव करना था, यही मुझे प्रूव करना था, ये वाला एक्सप्रेशन इट इज इक्वल टू 16/3। तो तीसरा, अब फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखो a डिवाइडेड बाई b, ये होता है a/b, या हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, a मल्टीप्लाइड 1/b, ठीक है। तो अगर a डिवाइडेड बाई 1/b होगा, दैट विल बी इक्वल टू a/1/b इज इक्वल टू, ये बराबर होगा ना a मल्टीप्लाइड बाई b/1। इसी का मैं यूज यहाँ करूँगा, देखो 2 रेज पावर 1/2, उसको तो ऐसे लिखा, कुछ नहीं कर सकता उसका। 3 रेज पावर 1/3 ऐसे लिखा, मल्टीप्लाइड बाई 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज पावर 2 रेज पावर 1/4। फिर 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिख सकता हूँ ना। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू 2 3 और 5, ताकि एट लास्ट या तो मैं प्रोडक्ट लॉ को यूज़ करूँ कि अगर बेसिस सेम है तो पावर को ऐड कर दो, या पावर लॉ को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं सब कुछ कन्वर्ट करूँगा 2 3 और 5 में। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 -1/5 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज पावर 3 डिवाइडेड बाई, अब देखो जब ये इसके नीचे आएगा ना, ये मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा ना, देखो ये वाला टर्म यहाँ पर आएगा, ये वाला टर्म यहाँ पर आएगा, तो फिर ये वाला टर्म है ना ऊपर चला जाएगा ना, ये हाँ ऊपर चला जाएगा। ऊपर आंसर में क्या आएगा, देखो आंसर में आएगा मल्टीप्लाइड बाई 4 रेज पावर -3/5 इंटू 6/3 रेज पावर 4/3, ठीक है। चलो आगे, अब क्या करें, अब देखो 2 रेज पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई क्या आएगा, 2 रेज पावर 1/2 अपॉन
अब मैं -1/5 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या दोनों साइड से, मतलब -1/5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 5 से मल्टीप्लाई करवाया, हमने ऑलरेडी लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट में पढ़ा हुआ है ये। तो 2 रेज पावर -1/5 इंटू 5 रेज पावर -1/5 इंटू 5 रेज पावर 3/5 मल्टीप्लाइड बाई, इसको तो ऐसे लिखा, कुछ नहीं किया इसको, ठीक है। लिख देता हूँ, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, और बाकी तुम्हारा कुछ सेम। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ना, एक मिनट, हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज पावर 2 लिख सकते हैं ना, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ऐसे ही लिखा, कुछ नहीं कर सकते उसका, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है ना, क्या करोगे, किसका लिखोगे इसको, 4 प्राइम नंबर नहीं था, इसीलिए मैं 2 का स्क्वायर लिख पाया उसको, मल्टीप्लाइड बाई 5 भी प्राइम नंबर है, कुछ नहीं कर सकते। अब बोलो क्या करें। अब देखो हमारे पास 2 3 और 5 है ना, बस हर जगह 2 3 5 है, तो हम क्या करते हैं ना, जहाँ पर 2 के बेसिस सेम, जहाँ पर हम मतलब जहाँ पर बेसिस सेम है पावर्स को ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर 2 और 2 प्रोडक्ट में है और बेसिस सेम है, तो मैं ऐड कर सकता हूँ ना पावर को, भी क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज्ड पावर, आई कैन राइट 2 रेज्ड पावर 1/2 प्लस 1/2, और देखो मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज्ड पावर 1/3, क्योंकि 3 का तो कोई यहाँ पर और कोई 3 का टर्म यहाँ पर नहीं है ना, अगर होता तो मैं चलो। अब देखो ये 2 रेज्ड पावर -1/5 ऊपर चला जाएगा ना, हाँ, तो ऊपर क्या बनेगा, 2 रेज्ड पावर 1/5, तो फिर बेसिस सेम हो गया ना, इस 2 के और उस 2 के, तो पावर ऐड कर सकता हूँ ना मैं, 1/2 तो लिखा ऑलरेडी, प्लस 1/2 प्लस 1/5 में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब चलो आगे। अब देखो इनके दो, ये दो की बेसिस सेम है ना 5, तो पावर्स को मैं ऐड कर सकता हूँ ना, क्या पाएगा, 5 रेज्ड पावर -1/5 प्लस 3 इंटू, यहाँ पर मैं पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, क्या आएगा, 2 रेज्ड पावर -6/5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 3 रेज्ड पावर 4/3 मल्टीप्लाइड 5 अपॉन, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अभी देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 प्लस 1/2 1 होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, what can I write, I can write 2 raised power 1 plus 1/5 into 3 raised power 1/3, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 5 raised power 2/5, क्योंकि 3/5 माइनस 1/5 कितना होता है, 2/5 इंटू, अब देखो यहाँ पर मैं इन दोनों के बेसिस सेम है ना, तो पावर्स को ऐड कर सकता हूँ ना, क्या आएगा, 2 रेज पावर -6/5 प्लस 1 इंटू 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दो के 3 बेसिस सेम है ना, पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि डिवीजन में, तो 1 माइनस 4/3, और नीचे तुम्हारा क्या है, 5/-7/5। अब देखो अभी हम क्या कर सकते हैं, 2 रेज पावर एलसीएम निकालो, क्या आएगा 5, और ऊपर क्या आएगा 6/5, 5 इंटू 1 5 प्लस 1 6/5 इंटू, इसको तो ऐसे लिखा 5/2/5 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर क्या आएगा 2 रेज पावर एलसीएम 5 माइनस 1/5, 5 इंटू 1 5 प्लस 5 माइनस 6 माइनस 1 इंटू, यहाँ पर क्या आएगा 3 रेज पावर -1/3, और नीचे क्या आएगा 5/-7 रेज 5। अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे ना, अब हम मतलब देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो बेसिस सेम है, हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं, ना, हाँ कर सकते हैं, करो ना, और 3 यहाँ पर बेसिस सेम है, ऐड कर दो, तो क्या आएगा देखो, 2 रेज पावर 6/5 प्लस -1/5 इंटू 3 1/3 प्लस -1/3, क्या कर रहा हूँ, बेसिस सेम पावर ऐड कर दो, और नीचे क्या है 5 2/5 प्लस -7/5, ये 5 है। उसके बाद देखो 2 रेज्ड पावर 5/5 इंटू 3 रेज्ड पावर 0/5 रेज्ड पावर, क्या आएगा -1, उसके बाद क्या आएगा 2 रेज्ड पावर 1, 3 रेज्ड पावर 0 क्या होगा 1 होगा, और ये 5 रेज्ड पावर -1, इसको लिख सकते हो 1/5, पर चला जाएगा ना, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा 10, और वही मुझे प्रूव करना था।
थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन इजी था। आई हैड टू प्रूव दिस थिंग एज 10। तुम अब तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हो। इतना कॉपी कर लिया, उसके बाद इतना कॉपी कर लो, उसके बाद इतना कॉपी कर लो, उसके बाद इतना कॉपी कर लो, और उसके बाद इतना कॉपी कर लो। आई होप तुमने कॉपी कर लिया होगा। आइए बाकी क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम देखते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। यहाँ पर यहाँ पर प्लस है, ये प्लस है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं अपना। देखो यहाँ पर प्लस है, सॉरी प्लस है। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम रूट को हटाते हैं क्योंकि मुझे रूट पसंद नहीं है। 1/4 रेज्ड पावर 1/2 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। माइनस 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 रेज्ड पावर 2/3। उसके बाद कैन आई राइट 1/4 एज, अब देखो दो ऑप्शन यहाँ पर है, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 रेज पावर -1 रेज पावर 1/2, ठीक है। उसके बाद लिख सकता हूँ मैं 2 रेज पावर 2 रेज पावर -1 रेज पावर 1/2। फिर जब मैं पावर्स को मल्टीप्लाई करवा दूंगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 रेज पावर -1 दैट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। एक दूसरा ऑप्शन क्या है ना, देखो मैं क्या लिखूंगा 1/4 को सीधे 1/2 का होल स्क्वायर। 1/4 होता है ना, और बाहर तुम्हारा पावर क्या है 1/2, फिर टू टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/2। इट्स अप टू यू, तुम कौन सा अप्रोच फॉलो करोगे। मैं तो इस अप्रोच को प्रेफर करूंगा क्योंकि देखो जल्दी पहुंच पा रहा हूँ आंसर की ओर, ठीक है ना। 1/4 को लिखूंगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/100 को लिख सकता हूँ 1/10 का होल स्क्वायर, एंड आउटसाइड यू हैव -1 रेज्ड पावर 1/2 माइनस, अगर मैं पावर्स को मल्टीप्लाई करवा दूँ क्या आएगा? 3 रेज्ड पावर 2, राइट। उसके बाद अगर पावर को मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ क्या आएगा? 1/2 प्लस टू टू कैंसिल हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करवा दोगे कैंसिल हो जाएगा ना, क्या आएगा? 1/10 रेज्ड पावर -1 माइनस, यहाँ क्या आएगा? 9, ठीक है। चलो हो गया सॉल्व। 1/2 प्लस 1/10 होल रेज पावर -1, 10 प्लस 10 माइनस 9। अब 10 माइनस 9 कितना होता है? 1 प्लस 1/2 वो कितना होता है? 3/2। और मुझे क्या प्रूव करना था? मुझे प्रूव करना था ना ये 3/2 के बराबर है, और मैं कर पाया। तो तुम वीडियो को पॉज करो और कॉपी करो। पांचवा पार्ट हो गया है। लेट्स डू अवर थर्ड सिक्स पार्ट, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अब, चलो। तो अब इसको देखने में तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। ये एन है, क्या करें सर, हमें एन का वैल्यू तो निकालना नहीं है, हमें एन का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, हमें बस प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू दिस। हाउ डू वी डू इट? अब देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको। अगर मैं ऊपर वाले टर्म से देखो 2 रेज पावर n-1 कॉमन निकालूं, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पर क्या आएगा? 2, सही है ना। अब देखो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कर दो, आएगा ना n-1 + 1, ये तो ये आएगा ना। प्लस क्या आएगा? प्लस क्या? +1 आएगा ना। चलो यहाँ से मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ? देखो 2 रेज पावर n है ना, ये बड़ा है 2 रेज पावर n-1 से, तो इन दोनों में कॉमन क्या था? 2 रेज पावर n-1, इसीलिए मैंने कॉमन, अब इसमें इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन क्या है? 2 रेज पावर n + 1 बड़ा है 2 रेज पावर n से, तो कॉमन क्या है? 2 रेज पावर n। यहाँ पर क्या आएगा? 2, चेक कर सकते हो बराबर है, बेसिस सेम, पावर्स ऐड करो, -1, सही है ना। अब क्या करें? हम्म? अब हम क्या कर सकते हैं देखो, इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 रेज पावर n इंटू 2 रेज पावर -1, बिल्कुल।
2 + 1 तो 3 है, अपॉन 2 रेज़ पावर n ऐसे लिखा, 2 - 1 1 होता है, ये 2 और ये 2 रेज़ पावर n ये कट हो जाएगा ना, हाँ, अरे अगर मैंने डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को 2 रेज़ पावर n से, ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा, बचेगा 2 रेज़, ये बचेगा 2 रेज़ पावर -1 इंटू 3 अपॉन 1, 2 रेज़ पावर -1 क्या होता है 1/2, 3 इंटू 1/2 क्या होगा 3/2, तो मुझे प्रूव क्या करना था, ये तो प्रूव करना था ना मुझे, कितना सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में बहुत डिफिकल्ट लगा लेकिन इट वॉज वेरी इजी राइट। चलो 7th प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी हमने 5th भी सॉल्व कर लिया है, 6th भी सॉल्व कर लिया है, अभी 7th 8th और 9th रिमेनिंग है, चलो ये सॉल्व करते हैं। अब क्या करें, दिखने में ये भी कुछ कभी रूट्स है कभी कुछ है, बहुत ईजी है। चलो 64 देखता है ना इंसान को, इसको 2 की पावर में लिख सकता हूँ, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, क्यों, ये अगर मैं 2 की पावर में लिखूंगा ना, 2 रेज़ पावर 6 है, वो 3 के साथ कैंसिल नहीं हो सकता, 3 की पावर में लिख ही नहीं सकते तुम, 4 की पावर में लिख सकते हो उसको, 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 रेज़ पावर 3 अपॉन 125, ये तो सबको पता है 5 क्यूब होता है, 5 रेज़ पावर 3 होल रेज़ पावर -2 अपॉन 3 प्लस 1, अब यहाँ क्या कर सकता हूँ मैं 256, 2 की पावर में लिख सकता हूँ, 3 की पावर में नहीं लिख सकता, लेकिन मैं 2 की पावर में नहीं लिखूंगा, क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर 1/4 है, अगर मैंने 2 की पावर में इसको लिखा ना, दैट इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन स्टेप्स बढ़ जाएगी मेरे को, 256 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ पावर 8, फिर 4 1 4 2 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा ना, लेकिन मैं ऐसा भी कर सकता हूँ 256 को मैं लिख सकता हूँ 4 रेज़ पावर 4, 4 रेज़ पावर 2 16 होता है ना, और 4 रेज़ पावर 4 कितना होता है 256 होता है, अपॉन 625 को पता है 25 का स्क्वायर होता है, लेकिन 625 5 रेज़ पावर 4 के बराबर होता है, आई कैन राइट इट एज 5 रेज़ पावर 4 प्लस 25 का स्क्वायर रूट सबको पता है 5 के बराबर है, 64 का क्यूब रूट सबको पता है 4 के बराबर है, तो अगर इतना सबको पता है, आगे क्या करना है वो भी पता होगा। चलो ये क्या यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ 4/5 रेज्ड पावर 3 रेज्ड पावर -2/3 क्या कर दिया सर, ये कुछ नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स, प्लस इसको ऊपर लिख सकता हूँ ना मैं, अरे अगर यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 रेज पावर 4 से, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 5 रेज पावर 4 अपॉन 4 रेज पावर 4 प्लस 5 रेज 5 अपॉन 4, लेकिन सॉरी यहाँ पर क्या था, ये भूल गया लिखना मैं, ये अपॉन था 1/4, इसको भूल नहीं जाना। अब मैं यहाँ पर पावर्स को मल्टीप्लाई करवा दूँ, कर लो, करो करो, क्या आएगा 4/5 का -2 प्लस ये 4 बाहर ले सकता हूँ, फिर ये कैंसिल हो जाएगा ना, अरे ऐसा कर सकता हूँ ना 5/4 का 4 -1/, सॉरी प्लस 1/4 प्लस 5/4, अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर 4/5 रेज पर -2 ऐसा लिख सकता हूँ ना 1/4/5, तो डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ मैं 5/4 का स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा 5/4 प्लस 1 4, अब देखो इसका स्क्वायर करो कितना आएगा 25/16 प्लस ये 2 टाइम्स है ना, तो ऐसा लिख सकता हूँ ना 2 इंटू 4, 2 1 जार 2 2 जार, एलसीएम में क्या आएगा मुझे बोलो 16, 16 आएगा एलसीएम में, तो 25 प्लस 2 8 जार 8 5 जार 40, ऐड करना तो आता ही होगा 65/16 जो आंसर, और यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है यस। तो आप पॉज करो और कॉपी करो, हम कोई सवाल नहीं छोड़ रहे, आर डी शर्मा हम एकदम हर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आइए हम अपना हमने